फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से ए 22 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 24 अप्रैल या डी 25 अप्रैल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 25 अप्रैल। यानी कि आज के दिन जो है 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। वहीं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस मनाने का उद्देश्य है कि मलेरिया को कम करने व मलेरिया को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयासों में जागरूकता प्रदान करना, यानी कि विश्व स्तर पर लोगों में मलेरिया को कम करने, मलेरिया से बचने और मलेरिया को खत्म करने के लिए प्रयास करना। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाने की शुरुआत सन 2007 से की गई थी। सन 2007 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 में 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाने की मान्यता प्रदान की थी। मलेरिया मादा इन्फ्लुएंजा के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले थोरियम मोल्टेन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन से ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी USA या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चीन। हाल ही में चीन ने एक परमाणु रिएक्टर का प्रारंभ किया है। यह परमाणु रिएक्टर थोरियम मोल्टन सॉल्ट पर आधारित परमाणु रिएक्टर है। मोल्टन सॉल्ट किसे कहते हैं? तो जो पिघला हुआ नमक होता है, इसको मोल्टन सॉल्ट कहा जाता है। और हाल ही में जो चीन ने अपना एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ किया है, इसका आधार भी थोरियम मोल्टन सॉल्ट है। चीन ने हाल ही में थोरियम सॉल्ट परमाणु रिएक्टर का प्रारंभ किया है। चूँकि यह पूरे विश्व में पहली बार ऐसा परमाणु रिएक्टर बनाया गया है जो कि थोरियम सॉल्ट पर आधारित रिएक्टर है, तो इसकी क्षमता केवल 2 मेगावाट है। यानी कि यह परमाणु रिएक्टर अभी केवल 2 मेगावाट की बिजली का उत्पादन ही कर सकता है। आने वाले टाइम में इसमें और बदलाव किए जाएंगे और यह और ज़्यादा बिजली का उत्पादन करेगा। थोरियम सॉल्ट या थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु आधारित यह रिएक्टर एक स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी का उदाहरण है। चीन ने अपने इस पहले थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को जो है गोपी मरुस्थल के गांसू प्रांत में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में किस ऑपरेशन के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? ऑप्शन से ए ऑपरेशन टिक्का, बी ऑपरेशन ब्रह्मा, सी ऑपरेशन अजय या डी ऑपरेशन दोस्ती। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का के तहत हमारी भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ को रोकने की कोशिश की, जिसमें हमारी भारतीय सेना कामयाब रही। बारामूला के घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने एक अभियान चलाया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन टिक्का था। ऑपरेशन टिक्का की शुरुआत भारतीय सेना ने की, यानी कि हमारी आर्मी ने की। आर्मी द्वारा बारामूला घुसपैठ में चलाए गए इस ऑपरेशन टिक्का का उद्देश्य था कि भारत में हो रही घुसपैठ को रोका जा सके। वहीं ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में आए भूकंप के बाद लोगों की राहत के लिए चलाया गया। वहीं ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्ती तुर्की व सीरिया में आए भूकंप के बाद लोगों की राहत के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च हील्ड पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन से ए स्वस्थ लीवर सुरक्षा, बी साइबर सुरक्षा, बी महिला सशक्तिकरण या डी निशुल्क टीकाकरण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वस्थ लीवर सुरक्षा, यानी कि हेल्दी लीवर के लिए एजुकेशन के तहत जो है हील्ड पहल को लॉन्च किया गया है। हील्ड पहल को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई हील्ड पहल की फुल फॉर्म है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज प्रिवेंशन। इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई हील्ड पहल का उद्देश्य है कि लीवर की बीमारियों से सुरक्षा के लिए लोगों को शिक्षा प्रदान की जा सके। इसका संबंध लीवर सुरक्षा, स्वस्थ लीवर सुरक्षा से है। वहीं लीवर जो है यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि व मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है? ऑप्शन से ए 9 साल से कम, बी 10 साल से कम उम्र, सी 15 साल से कम उम्र या डी 18 साल से कम उम्र। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 साल से कम उम्र। 10 साल से कम उम्र के बच्चे अब जो है अपना स्वतंत्र रूप से बचत खाता और सावधि खाता खोल सकते हैं। खोलने के साथ साथ 10 साल से कम उम्र के बच्चे अपने खाते को संचालित भी कर सकते हैं। इसकी अनुमति हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। आरबीआई ने 10 साल से कम उम्र के बच्चों को खाता खोलने की अनुमति दी है। बच्चे अपना खाता खोलने के साथ साथ अपने खातों को संचालित भी कर सकते हैं। आरबीआई ने यह घोषणा भी की कि अब 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जो खाता खोलने की अनुमति दी गई है, इसकी पालना सभी बैंक्स करें। सभी बैंक्स यह पालन 1 जुलाई 2025 तक जो है करना होगा। आरबीआई ने यह घोषणा बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के तहत की है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर या अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन से ए नामसाई, बी अगरतला, सी दिसपुर या डी कोहिमा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नामसाई। नामसाई जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। पूर्वोत्तर भारत बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नामसाई में होने वाले इस बुद्ध धर्म एवं संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी देशों ने भाग लिया, यानी कि जो भी बौद्ध धर्म को मानता है वह नामसाई जो कि बुद्ध धर्म एवं संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसमें भाग ले सकता है। नामसाई में होने वाले बुद्ध धर्म एवं संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुद्ध धर्म को मानने वाले देश जैसे कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान आदि जैसे देश शामिल हुए। उसका उद्देश्य है कि एशिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जा सके व बौद्ध धर्म की प्रगति के बारे में बताया जा सके। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं व राज्यपाल त्रिविक्रम परनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष
2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में किसे शीर्ष सम्मान मिला है? ऑप्शन से ए जसप्रीत बुमराह, बी स्मृति मंदाना, सी विराट कोहली या डी ए व बी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व बी दोनों, यानी कि जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना दोनों को ही 2025 के विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में शीर्ष सम्मान मिला है। विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका, जिसका अन्य नाम क्रिकेट की बाइबल भी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है और इसी हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में जो है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना दोनों को सम्मानित किया गया है। अलनेक यानी कि विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका में विश्व के अग्रणी क्रिकेटर्स को सम्मानित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2025 के लिए पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया। T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। वहीं महिला वर्ग में स्मृति मंदाना को सम्मानित किया गया। वुमेन प्रीमियर लीग यानी कि WPL के दूसरे संस्करण में विजेता टीम RCB की कप्तान रही हैं स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहाँ हुई है? ऑप्शन से ए टोक्यो, बी बीजिंग, सी सियोल या डी लंदन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है। यहाँ पर हाल ही में जो है चीन ने पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कराई है। ह्यूमनॉइड हाफ मैराथन को हाल ही में बीजिंग ने इसको शुरू किया है। ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन में इंसान और रोबोट दोनों ने मैराथन में भाग लिया, इसीलिए इसको ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहा गया है। चीन ने पहली बार इंसान और रोबोट की मैराथन कराई है। हालांकि इस मैराथन में मनुष्य ने मैराथन को पूरा करने में 1 घंटा व रोबोट ने मैराथन को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगाया। चीन की राजधानी बीजिंग है व चीन की मुद्रा युआन है। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को कहाँ संबोधित किया है? ऑप्शन से ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को संबोधित किया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है व 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को संबोधित करेंगे। 24 अप्रैल 1993 को भाग 9 और अनुसूची 11 जो कि दोनों ही पंचायती राज से संबंधित हैं, इन दोनों को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को बिहार की मधुबनी में संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरनवुड किसने लॉन्च की है? ऑप्शन से ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी अमेजन या डी टेस्ला। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गूगल। हाल ही में गूगल ने आयरनवुड नामक एक चिप को लॉन्च किया है। यह आयरनवुड चिप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की 7वीं पीढ़ी की चिप है। आयरनवुड चिप जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की 7वीं पीढ़ी की चिप है, हाल ही में इसको गूगल ने लॉन्च किया है।
आयरनवुड चिप को गूगल द्वारा लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सोचने की क्षमता को और अधिक स्थिर बनाया जा सके। आयरनवुड चिप की क्षमता लगभग 42.5 एक्साप्लाप्लस है, यानी कि आयरनवुड चिप की क्षमता जो वर्तमान में दुनिया का सुपर कंप्यूटर है उसकी तुलना में लगभग 24 गुना ज़्यादा क्षमता है आयरनवुड चिप की। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।